अरे सुनो, ये आलू इतने महंगे कैसे हो गए? सीमा सब्जी की टोकरी को देखते हुए बोली। राहुल अखबार से झांकते हुए बोला, महंगाई बढ़ रही है सीमा, हम भी बढ़ जाएं क्या? सीमा ने मुस्कुरा कर देखा। तुम्हारा मजाक अब भी वही स्कूल वाला है। राहुल और सीमा की शादी को 11 साल हो गए थे। एक छोटा सा किराए का फ्लैट, एक बेटा, माँ बाप की जिम्मेदारियाँ और सीमित तनख्वाह वाला सरकारी ऑफिस, यही थी उनकी दुनिया। आज उनकी शादी की सालगिरह थी, लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। जेब में बस 4,000 रुपये थे। उसमें से 3,000 तो महीने के राशन के लिए सुरक्षित थे। ऑफिस से लौटते समय राहुल ने मन ही मन सोचा था, काश इस बार नैनीताल ले जा पाता, या कम से कम एक होटल में डिनर ही सही। लेकिन नहीं, वो जानता था ये मुमकिन नहीं। घर में अभी तक पंखा ही चल रहा था। पिछले हफ्ते बेटे को स्कूल की फीस भरनी थी और माँ की दवाइयाँ भी लेनी थी। उसने चुपचाप स्टेशन के पास वाली दुकान से एक जोड़ी चांदी की पायल और कुछ लाल कांच की चूड़ियाँ ली। कुल 2,600 रुपये लगे। दुकानदार ने पूछा, किसके लिए है भैया? राहुल बोला, पत्नी है, शादी की सालगिरह है आज। दुकानदार मुस्कुराया, भाभी बहुत खुश होंगी। राहुल के चेहरे पर एक हल्की सी झिझक थी, मगर आंखों में संतोष। वो जानता था ये ताजमहल नहीं है, पर इसमें उसका सारा दिल छुपा है। रात को सब सो चुके थे। राहुल ने चुपके से बैग खोला, चूड़ियाँ और पायल निकाली और सीमा के पास बैठ गया। सीमा गहरी नींद में थी। उसकी मांग में सिंदूर फैला हुआ था। शायद दिन भर की भाग दौड़ के बाद यूं ही पसीने में बह गया। राहुल ने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे सिंदूर को पोंछा, फिर चूड़ियाँ धीरे से उसकी कलाई में डाल दी और पायल उसके पैरों में पहना दी। फिर अपनी शर्ट की जेब टटोली, 500 का एक पुराना नोट निकाला और सीमा के हाथ में दबा दिया। धीरे से फुसफुसाया, कल जब मायके जाना तो अम्मा और भाभी के लिए कुछ लेती जाना, क्या पता तब पैसे रहे ना रहे। राहुल दीवार के पंखे की आवाज़ सुन रहा था। उसके नीचे सोते हुए बेटे के माथे पर पसीना चमक रहा था। उसने चुपचाप खुद से वादा किया, अगली गर्मी से पहले कूलर ज़रूर ले आऊँगा, चाहे ओवर टाइम करना पड़े, चाहे ईएमआई लेनी पड़े। क्योंकि वो जानता था ताजमहल तो राजा बनाते हैं, पर मिडिल क्लास पति वो रात में चुपचाप चूड़ियाँ पहनाते हैं। सुबह सीमा उठी तो उसके पैरों में पायल की खनक और कलाई में चूड़ियाँ देखकर हैरान रह गई। राहुल अखबार पढ़ते हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सीमा की आंखें भर आई। तुमने ये सब कब किया? रात को, जब तुम गहरी नींद में थी, राहुल ने कहा। पर इतने पैसे कहाँ से आए? सीमा ने पूछा। बस सेविंग थी कुछ, और हाँ, जेब में कुछ कैश था। सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ताजमहल नहीं ला सके, पर ये चूड़ियाँ मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। राहुल मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, सिर्फ चाय की चुस्की ली और खिड़की से बाहर झांकने लगा। सीमा जानती थी उसका पति उसे कितना चाहता है। वो दिखावे नहीं करता, इंस्टाग्राम पर रोमांटिक पोस्ट नहीं डालता, ना ही हर महीने गिफ्ट लाता है। लेकिन जब गैस ख़त्म हो जाती है तो बिना कहे सिलेंडर ढो लाता है। जब सीमा बीमार होती है तो बिना शोर मचाए रात भर पानी का गिलास पकड़कर बैठा रहता है।
वो प्यार में ताजमहल नहीं बनाता, पर 2 टाइम की रोटी के लिए दिन रात एक कर देता है। उस रात सीमा ने पायल की झनकार में खुद को महसूस किया और लाल चूड़ियों की चमक में राहुल की मेहनत देखी। तब उसे समझ में आया, सच्चा प्यार इंस्टा रील में नहीं होता, वो तो खामोशी में होता है। जब पति चुपचाप वादा करता है अगली गर्मी में कूलर लाने का, जब वो 500 रुपये देते हुए कहता है अम्मा और भाभी के लिए कुछ ले लेना, क्योंकि वो जानता है क्या पता अगली बार पैसे हो या ना हो। प्यार में ताजमहल बनाना तो सबका सपना होता है, पर मिडिल क्लास की सच्चाई है ईएमआई चुकाना और किराया देना। ज़िंदगी तब ही आसान होती है जब साथी आपको समझे, परखे नहीं। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। जय श्री राम।